Then today I'll teach you chapter 6 birds. Flying. Birds have feathers on their bodies. They have wings instead of arms. Most of them can fly with the help of these wings. Their other body parts are also made in such a way that it is easy for them to fly. Birds जो होती है उनकी बॉडी पर फेदर्स होते हैं. फेदर्स मतलब पंख होते हैं. आपने बर्ड्स देखी होंगी, उनकी बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं. आर्म्स की जगह पर भी उनके विंग्स होते हैं. और जो बर्ड्स होते हैं वो अपने इन विंग्स की वजह से उड़ती हैं. और उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं जिससे कि वो आसानी से उड़ सकें. Most birds have light bodies because their bones are thin and hollow. Their bodies are shaped like aeroplanes. These help them easily cut through air. बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट होती है, और क्योंकि उसके जो बोन्स होते हैं वो बहुत पतले और हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं. और उनकी जो बॉडी का जो शेप होता है वो एरोप्लेन की तरह होता है, जिससे कि जो एयर होती है वो उसको कट करते हुए आगे बढ़ जाती हैं. बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग आर्म एंड चेस्ट मसल्स. दीज मसल्स हेल्प देम टू फ्लैप देयर विंग्स फॉर फ्लाइंग. बर्ड्स के जो आर्म्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो इनकी जो मसल्स होते हैं वो जो विंग्स होते हैं उनको हेल्प करती हैं, उनको उड़ाने, बर्ड्स को फ्लाई करने के अंदर हेल्प करते हैं उनके जो विंग्स होते हैं, फेदर्स. A bird's body can contain more than 10,000 feathers. These are of three kinds. बर्ड्स की बॉडी पे 10,000 से ज़्यादा फेदर्स होते हैं, और ये 3 तरीके के होते हैं, जैसे डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर और फ्लाइट फेदर्स. डाउन फेदर्स आर फ्लफी. दे कीप द बॉडी वार्म. डाउन फेदर्स देखिए, ये जो है ना, ये 3 तरीके के फेदर्स होते हैं. डाउन फेदर्स होते हैं, बॉडी फेदर होता है और फ्लाइट फेदर होते हैं. तो जो डाउन फेदर जो होते हैं, ये वाले जो डाउन फेदर है, ये क्या करता है? ये बर्ड की बॉडी को वार्म रखता है जिससे कि उनको ठंड ना लगे. बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी एंड गिव अ शेप टू इट. बॉडी फेदर्स जो होता है वो बर्ड की जो बॉडी है उसको कवर करके रखता है और उसकी बॉडी को शेप देता है. फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग फेदर्स इन द विंग्स एंड टेल. दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. और ये जो फ्लाइट फेदर है ये बड़े होते हैं, जो कि इनकी विंग्स पे और टेल पे होते हैं, ये उड़ने में इनकी हेल्प करते हैं. देयर आर अबाउट 9,000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स. सम बर्ड्स सच एज द ऑस्ट्रिच एंड द कीवी कैन नॉट फ्लाई. 9,000 तरह की बर्ड्स होती हैं. इनमें से कुछ बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच और कीवी, ये बर्ड्स उड़ती नहीं हैं. नेस्टिंग हैबिट्स. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स. जब बर्ड्स जो है जब वो अंडे देती हैं तो वो अपना घोंसला बनाती हैं. दे बिल्ड नेस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस. दे आर मोस्टली मेड हाई अप इन ट्रीज, बट सम बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑल्सो. बर्ड्स जो होती है वो ऊपर की तरफ यानी पेड़ पे अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो ग्राउंड पर भी अपना घोंसला बनाते हैं. जैसे कि ये देखिए, ईगल जो है ये सबसे ऊपर जो पेड़ जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर अपना नेस्ट बनाती है. टेलर बर्ड अपने नेस्ट अपनी जो लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, उनको सिलकर अपना नेस्ट बनाती हैं. ऐसे ही वुड पिकर ट्री के अंदर होल कर अपना नेस्ट बनाते हैं. और ये जो पार्ट्रिज होता है ये ग्राउंड के अंदर अपना घर बनाता है, नेस्ट बनाता है. When the nest is ready, the female lays eggs in it. जब नेस्ट तैयार हो जाता है, जब घोंसला तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो फीमेल बर्ड जो होती है वो अंडे देती है. Either the male or the female sits on the eggs to keep them warm. और फिर जब अंडे दे देती है तो उसके बाद या तो मेल बर्ड या फिर फीमेल बर्ड जो होती है वो उन अंडे के ऊपर बैठते हैं ताकि उनको गर्मी मिल सके. द बेबी बर्ड्स ग्रो इनसाइड द एग्स. फिर उसमें क्या होता है, जो बेबी बर्ड जो होती है वो उसमें ग्रो करती है, बड़ी होती है.
इन अ फ्यू डेज द एग्स ब्रेक ओपन एंड द बेबी बर्ड्स कम आउट। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो एग होता है वो ब्रेक करने लग जाता है और उसमें से बेबी बर्ड बाहर निकलती है। दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग, और इसको हम हैचिंग बोलते हैं। यूजुअली दे हैव नो फेदर्स एंड आर ब्लाइंड, और उसके वो जो बेबी बर्ड जो निकलती है उसके अंदर कोई फेदर्स नहीं होते और वो ब्लाइंड होती है, यानी अंधी होती है, वो देख नहीं सकती। द पेरेंट्स लुक आफ्टर देम एंड फीड देम अंटिल दे आर रेडी टू फ्लाई आउट। फिर जो बर्ड्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनकी जो भी नीड होती है, उनकी जो भी ज़रूरत होती है वो उसको पूरी करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक कि जो बेबी बर्ड है वो उड़ना नहीं सीख जाता। जैसे कि आप बच्चों की भी, जैसे मम्मी पापा हेल्प करते हैं आपके लिए खाना बनाती है मम्मी, है ना, तो ऐसे ही जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए भी ऐसे ही हेल्प करते हैं उनके पेरेंट्स जो होते हैं। दे बिल्ड न्यू नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स अगेन, और जब वो दोबारा अंडे देने वाली होती हैं तो वो वापस से क्या करती हैं, अपना दूसरा नेस्ट बनाती हैं, फिर उसके अंदर दूसरे अंडे देती हैं। बीक्स, बर्ड्स डो नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं। दे हैव बीक्स विच हेल्प देम टू ईट, उनकी क्या होती है, उनकी बीक होती है, बीक मतलब चोंच होती है जिससे कि वो खाना खाते हैं। दे यूज़ देयर क्लोज टू कैच फूड एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो जो उनके जो क्लोज होते हैं वो अपना खाना पकड़ने में और अपने को प्रोटेक्ट करने में, अपने को बचाने के अंदर वो हेल्प करते हैं। सम बर्ड्स सच एज द ईगल ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, अदर्स लाइक द स्पैरो ईट फ्रूट सीड्स एंड ग्रेन। कुछ बर्ड्स जैसे कि ईगल जो होती है वो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाती है, और कुछ बर्ड जैसे स्पैरो जो होती है वो फ्रूट्स खाती है, सीड्स खाती हैं और ग्रेन खाती हैं। बर्ड्स हैव क्लोज एंड बीक विच आर सुटेबल फॉर देयर ईटिंग हैबिट्स, बर्ड्स के जो क्लोज और जो बीक होती है वो सूटेबल, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती है वो उसके लिए सूटेबल होती है। अ फ्लैश ईटिंग bird such as eagle or vulture has a strong sharp beak shaped like a hook. It helps to tear the flesh, और जो फ्लैश ईटिंग बर्ड जो होते हैं जैसे कि ईगल या वल्चर, ये जो होते हैं जैसे गिद्ध और चील जो होती हैं, ये इनकी क्या होती है, इनकी जो बीक होती है वो किस तरीके से होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और शार्प होती है और हुक टाइप होती है, जिससे कि जो फ्लैश जो होता है उसको आराम से चीर करके उसको खा सके। जैसे देखिए ईगल की देखिए बीक शार्प है और हुक टाइप है, ऐसे वल्चर की देखिए, पैरट की देखिए, स्पैरो, डक की जो बीक होती है उसके अंदर 2 छेद होते हैं, वुड पिकर, किंगफिशर और पेलिकन। A seed-eating bird such as sparrow has a short-pointed and strong beak used to crack seeds. जो जैसे कि स्पैरो है वो क्या खाती है, वो सीड खाती है, तो उनकी जो बीक होती है, जो चोंच होती है वो कैसे होती है, शॉर्ट होती है, पॉइंटेड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से सीड्स को तोड़कर खा सकती है। अ पैरट eats seeds, nuts and fruits. It has a strong curved beak which it uses to crack nuts and seeds. अब पैरट की जो, ये देखिए पैरट की जो बीक है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट है और थोड़ी सी शार्प है, कर्व्ड में भी है। वो किस लिए होती है, क्योंकि वो नट्स और सीड को आसानी से तोड़कर खा सके। अ वुड पेकर हैज़ अ लॉन्ग शार्प बीक विच हेल्प इट टू टैप द बार्क ऑफ ट्रीज एंड पुल आउट इंसेक्ट। वुड पेकर की जो बीक होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है और शार्प होती है, जिससे कि वो जो पेड़ों के जो तने होते हैं उनको तो उसके अंदर से वो इंसेक्ट्स निकाल सके। अ डक हैज़ अ ब्रॉड फ्लैट बीक विथ होल्स ऑन इट्स साइड्स। डक की जो बीक होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, और उसके दोनों साइड पर क्या होते हैं, छेद होते हैं, होल होते हैं। इट टेक्स मडी वाटर इन इट्स बीक, वो अपनी जो बीक में क्या करती है, मडी वाटर लेती है। मड एंड वाटर फ्लो आउट थ्रू द होल्स, तो उसमें से क्या हो जाता है, मड और जो वाटर होता है वो तो उसके चोंच में से निकल जाता है, वो जो 2 छेद रहते हैं उसके अंदर से वो मड और जो पानी होता है वो तो निकल जाता है। प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स रिमेन इन द माउथ एंड आर ईटन, और उसके
माउथ के अंदर क्या रह जाता है, प्लांट्स, और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके माउथ में रह जाते हैं और फिर वो उसको खा जाती है। बर्ड्स लाइक किंगफिशर आर एंड पेलिकन्स हैव लॉन्ग सीजर लाइक बीक फॉर कैचिंग स्मॉल फिश। किंगफिशर और पेलिकन की बीक कैसी होती है, लॉन्ग होती है और सीजर की तरह होती है, जिससे कि वो आसानी से पानी के अंदर से स्मॉल फिश को पकड़ सकती है। फीट एंड क्लोज, बर्ड्स हैव 4 टोज ऑन ईच फुट। बर्ड्स के 4 टोज होते हैं। बिसाइड्स कैचिंग एंड होल्डिंग फूड, बर्ड्स use their toes in a number of other ways. Their toes are built to suit their food and other habits. Flesh-eating birds such as eagles and vultures have strong, sharp claws called talons. Flesh-eating जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल और वल्चर, इनके जो पंजे, जो क्लोज जो होते हैं वो उसको हम टलोन्स बोलते हैं। दे यूज़ देयर टलोन्स टू कैच लाइव रेट्स, टोड्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। वो अपने टलोन्स को किसके लिए यूज़ करते हैं कि वो उसमें रेट पकड़ सके, चूहा पकड़ सके, मेंढक पकड़ सके और कोई भी छोटा जानवर पकड़ सके जिसको कि वो खा सकता है। बर्ड्स लाइक क्रोज और स्पैरो पर्च ऑन ट्री ब्रांचेज एंड इवन स्लीप वाइल पर्चिंग। अब बर्ड्स जैसे कि क्रो और स्पैरो जो होती हैं वो क्या करती है, ब्रांचेस के ऊपर रहती हैं, तो उनके जो टोज़ होते हैं वो इस तरीके से बने हुए होते हैं कि वो उन ब्रांचेस को अच्छी तरीके से पकड़ सके। देयर फीट आर शेप्ड टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। दे हैव 3 टोज़ इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। कैसे होते हैं उनके, ये देखिए टोज़ जो होते हैं उनके कैसे होते हैं, ये देखिए 4 जो है ना, तो इनके जो 3 जो होते हैं आगे वाले वो तो जिस और एक 3 तो आगे होते हैं और एक पीछे होता है, जिससे कि वो आसानी से, जैसे देखिए ये क्रो बैठा हुआ है, ऐसे आसानी से ब्रांच को पकड़कर ये बैठ सकते हैं। स्विमिंग बर्ड सच एज डक्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। और स्विमिंग वाली जो बर्ड है जैसे कि डक, इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं जिसके आसानी से वो स्विमिंग कर सके। देखिए ये जो फीट है ये वेब्ड फीट होते हैं जिसके आसानी से डक जो है वो स्विम कर सकती है। Hens use their legs and claws for scratching the earth to bring out insects. Hens जो होती है जैसे मुर्गियाँ वगैरह, ये क्या करती है अपने लेग से, अपने पंजों से ये क्या करती हैं, ये ज़मीन को खोती है, जो कि उसके अंदर से क्या करती है, इंसेक्ट्स निकालती हैं। A parrot uses them to hold fruit while it eats and also to climb trees. और जो पैरट होता है वो उनके जो लेग्स होते हैं वो कैसे लिए होते हैं कि वो जो फ्रूट्स खाए उसको आसानी से पकड़ सके। A woodpecker also uses it claws to climb. woodpecker जो होता है वो भी अपने क्लोज को पेड़ों पे चढ़ने के लिए काम में लेता है। Birds like cranes have long legs for wading in water. और जो क्रेन होती है वो उनके जो उनके लेग्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे कि वो आसानी से पानी के अंदर खड़ी हो सकें। All these birds have legs and claws shaped especially for their use. और इन सब के जो पैर और जो क्लोज जो बने होते हैं वो इनके अकॉर्डिंग बने होते हैं ताकि ये आसानी से अपने लेग्स को यूज़ में ले सके, काम में ले सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।